नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। तीसरी बार विपक्ष एकजुट पर रोक नहीं पाएंगे। साल 2024 के चुनाव में यूपी से 80 सीट जीतेगी। 500 साल बाद रामलला घर में रहेंगे। कौशाम्बी दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामलला 500 साल बाद घर में रहेंगे। साल 2024 में तीसरी बार विपक्ष एक हो रहा, लेकिन बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। डिप्टी सीएम ने सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि साल 2014 में 73 और 2019 में 63 सीट जीते थे। वर्तमान में 66 लोकसभा सांसद हैं। 2024 में 80 सीट भाजपा जीतेगी। डिप्टी सीएम मंगलवार को अटसराय गांव के चौपाल में शिरकत करने पहुंचे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य दोपहर 12 बजे हवाई मार्ग से सयारा स्थित मां शीतला गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जनसुनवाई में जनता की समस्या से सीधे रूबरू हुए। समस्या के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अटसराय गांव पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा सरकार में आम जनता के लिए किए कार्यों को गिनाया। डिप्टी सीएम के मुताबिक 2,16,800 किसानों को सम्मान निधि दी। हर जल नल योजना से लोगों के घरों में पानी पहुंचाया। कौशाम्बी सहित प्रदेश में 300 मेडिकल कॉलेज बनाकर स्वास्थ्य सेवा बेहतर कर रहे। मीडिया से वार्ता के दौरान शिवपाल यादव का नाम सुनकर डिप्टी सीएम भड़क गए और कहा कि उनका कोई वजूद नहीं है। कौशाम्बी से मिराज शेख की खासियत। भारी भीड़, भारी उत्साह और भारी समर्थन। मैंने सबसे एक ही अपील किया है, विपक्षी ठगबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है। 2024 में वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सारे लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। मैंने एक ही सवाल किया, बताओ आप तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं कि नहीं? चारों तरफ एक स्वर से कि मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और घर घर में खुशहाली पहुँचे। बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे, कमल का बटन दबाना है। यह आह्वान किया गया और इसका बड़ा लोगों में असर है और बहुत उसका परिणाम है। धन्यवाद। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार में आपकी नहीं चल रही है, क्या दल बदल लेकर आता है? यार, शिवपाल जी को अपने लिए टिकट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो। मुझे अखिलेश यादव जी जो सपा बहादुर, उनके बारे में पूछा करो। उनका कोई वजूद नहीं है सपा में और वो हमारे कारण से, विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था और उनके बारे में सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती जी ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी नहीं हो सकती। और अब देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए। 2047 में विकसित भारत चाहिए। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार ला करके देने की काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से मुक्त भारत बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बना। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो माफिया है उनको बीजेपी शामिल कर लेती है, पदाधिकारी बना देती है। देखिए, अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता के बिना, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई क्यों करते हो? बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी पर जो टिप्पणी की है, कौन? विदेश मंत्रालय का मामला है, विदेश मंत्रालय देखेगा। लेकिन भारत अब वो भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते। शिवपाल यादव कह रहे हैं यार, शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? तेजस्वी यादव ने हाँ, राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी से रामलला के जन्मस्थान पर रामलला का विराजमान होना नहीं रुकने वाला है। ऐसी जो टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबके लिए बन रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए बन रहा है। मुसलमान भगवान नहीं मानता होगा तो उनके पूर्वज हैं, हिंदू ने भगवान मानता है, इस रूप में पूजा करेगा। हर ग्राम अयोध्या धाम,
हर मंदिर श्री राम मंदिर 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता अभियान, इसके लिए सबने संकल्प लिया है। धन्यवाद। सीएम हर बार आते हैं तो कुछ सौगात को शामिल देते हैं, इस बार क्या दे रहे हैं? देने का कोई नहीं, जो है सरकार का खजाना खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए ZTV इंडिया न्यूज के साथ।